नमस्कार। हिंदू साम्राज्य दिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच श्री उमेश गायकवाड़ जी उपलब्ध है। वे सकल हिंदू समाज मुंबई के प्रतिनिधि हैं। नमस्कार उमेश जी, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का या उनके विचारों का आज के समाज पर या आज के भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव आपको दिखाई देता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का जो कार्यकाल था वह था ऐसा कि पाश्चात्य बादशाह इस देश पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे और लगभग 350-400 वर्ष की आज गुलामी की बेड़ियों में समाज जकड़ा हुआ था। तो ऐसे समय पर जो संघर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया वो हम सभी के लिए प्रेरक है, प्रेरणादायी है। और केवल संघर्ष ही नहीं किया, तो जिससे कहते हैं कि समाज के लिए आवश्यक जो भी व्यवस्थापन था, सुव्यवस्थापन था, न्याय था, महिलाओं का सम्मान था और भविष्य के पीढ़ी के लिए दूरदर्शिता दिखाते हुए जो भी निर्णय उन्होंने किए, यह आज की पीढ़ी के लिए वैसे की वैसे ही लागू होते। अभी वैसे की वैसे या नहीं, आज की पीढ़ी अगर कहे कि हम घोड़े पर बैठे तलवार ले और लड़े, तो वो तो ठीक नहीं है। जो उनकी जी, गुणग्राहकता, दूरदर्शिता, शौर्य है, साहस है, नियोजन है, न्यायप्रियता है, महिलाओं के प्रति सम्मान है, गरीबों के लिए जो उनके मन में, उनके हृदय में जो स्थान है और उसके लिए प्रत्यक्ष कार्य है। अपने इर्द गिर्द की परिस्थिति, मैं अपने क्षेत्र का छत्रपति शिवाजी महाराज बन सकता हूँ क्या? और अपने जीवन में अपने स्वयं का, अपने परिवार का और अपने परिसर का एक रोल मॉडल के नाते समाज के सम्मुख ला सकता हूँ क्या अपने जीवन को समर्पण करते हुए? यह आज के युवक उस प्रतिपेक्ष में अगर देखते हैं तो सभी के लिए ये प्रेरणा हो सकती जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के निर्णयों में हमें एक भावनात्मक और व्यावहारिक संतुलन दिखाई देता है। तो इसको आप कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं कि ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ आई जब उनमें ये संतुलन हमें दिखाई दिया? देखिए, सबसे बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का संघर्ष रहा अफजल खान से, जो प्रेरक माना जाता है। उन्होंने पंढरपुर के विठ्ठल मूर्ति पर प्रहार करने का प्रयास किया अफजल खान ने। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कुलदेवी तुळजापुर की माँ भवानी थी, उनका भी उन्होंने प्रताड़ना करने का प्रयास किया, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज भावना में डगमगे नहीं। उन्होंने जब तक वह शत्रु अपने टारगेट में नहीं आता है, व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखे भावना, तो उनके भाई की हत्या, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भाई की हत्या करी थी। अपने पिता को साकल दंड में उन्होंने, अफजल खान ने उनको बंदी बनाया था, तो पारिवारिक भी अपमान हुआ था। किंतु ये सारे अपमान के क्षण उन्होंने हृदय में रखे और मस्तिष्क से एक एक गहरी चाल रचते हुए उन्होंने अफजल खान को अपने टारगेट में आने दिया और फिर ही निर्णायक संघर्ष करते हुए उसको समाप्त किया। तो भावना और व्यवहार को सम्मिश्र नहीं होने दिया। ऐसे एक ही प्रसंग नहीं है, ऐसे अनेकों प्रसंग है कि अपने रिश्तेदार भी यदि वह जमींदार बन के आते हैं, साहूकार बन के आते हैं, वतनदार बन के आते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई स्वराज्य की जो तुल्य शासन की पद्धति है उसी में आपको रहना पड़ेगा। तो भावना और व्यवहार को उन्होंने सम्मिश्र होने नहीं दिया। ये उनके जीवन का अनेक प्रसंगों से हम आदर्श दे सकते हैं। जी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का स्वप्न देखा था, वो अकेले उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं, ये बात वे भी जानते थे। तो उन्होंने अपने साथ ऐसे लोगों को खड़ा किया है, ऐसे लोगों की एक जिसे आज हम आज की भाषा में टीम बनाना कहते हैं, जो उनके साथ उनके लक्ष्य के लिए लड़ सके। तो उन्होंने अपने लोगों को चुनते समय किन बातों का ध्यान रखा? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो काल है वो लगभग 350-400 वर्ष पूर्व का काल। समाज में बड़े ऊंच नीच के, स्पृश्य अस्पृश्य, छुआछूत के उस समय संदर्भ हम कहीं कहीं सुनते हैं, कहीं पढ़ते हैं। ऐसे समय में मराठी में कहे तो 18 पगड़ यानी विविध जाति पंथ संप्रदाय के समुदाय के लोगों ने उनके गुण के आधार पर उन्होंने टीम बनाई।
गुणों के आधार पर उन्होंने उनको जिम्मेदारियां सौंपी। जैसे शिवा काशिद, यह नाभिक समाज का व्यक्ति है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वो दिखते थे, तो यथा योग्य प्रकार से उनको साथ में रखा, योग्य समय पर उनको कार्यान्वित किया। मदारी मेहतर है, अष्टप्रधान में विविध जातियों का रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब अष्टप्रधान में भी आपको दिखेगा। कोई विशेष जाति से है इसलिए उसको विशेष कार्य दिया, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा नहीं है। तो अपने जो भी साथी थे, उन साथियों के गुण क्या है, उनका पराक्रम क्या है, उनकी वैशिष्टता क्या है, विशेषता क्या है, इसके आधार पर उन्होंने अपनी साथी सहयोग की टीम बनाई। और इसी कारण से आप देख सकते हैं कि कोंडाना किला लेने के लिए तानाजी मालुसरे अपने जीवन को समर्पित करते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे, बांदलों की फौज, ये सबूची फौज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन पहले यदि पालन करता रहा, पोषण करता रहा, तो प्रजा रहेगी। इस न्याय से हम्म। स्वयं के जीवन को जिन्होंने समर्पित किया, वैसे ही शिवा काशिद का भी उदाहरण है। पनाड़ा की वेड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की दिशा अलग रखते हुए स्वयं वो सिद्धि जौहर को मिलने गए, और स्वयं शिवाजी महाराज है ऐसा उन्होंने उनको आभास निर्माण कराया, जिसके कारण छत्रपति शिवाजी महाराज जी को एक बड़ा समय मिला कि वो उस चंगुल से छूट सके। तो जान की जोखिम की परवाह न करते हुए उन्होंने ये सारा स्वराज्य के लिए किया, हिंदू पद पादशाही के लिए, हिंदवी स्वराज्य के लिए किया। इस प्रकार के साथी चुनना यह जाति के आधार पर नहीं, कर्तृत्व और समर्पण पराक्रम के आधार पर उन्होंने ये टीम बनाई, उनको दूरदर्शिता दिखाई, सिखाई और निष्ठा सिखाई। निष्ठा के आधार पर, धर्म और देश और राष्ट्र के प्रति निष्ठा के आधार पर ये सारा संगठन उन्होंने खड़ा किया, जो अपने ध्येय की तरफ निरंतर बढ़ता रहा। ये उनकी छत्रपति शिवाजी महाराज के संगठन कुशलता थी। अ, शिवाजी महाराज के प्रबल निर्णय जो उन्होंने लिए थे, वे हमें समय समय पर अलग अलग उनके अनुभवों के आधार पर दिखाई देते हैं, हमें समझ में आते हैं। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जब उनकी जो एक दृढ़ निर्णय क्षमता थी वो प्रस्थापित होती है? देखिए, उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, इसलिए अष्टप्रधान नियुक्त किए। न्याय व्यवस्था में उनके यहाँ कोटा या पंचायत पद्धति चलती थी। हम्म। पंच निर्णय करते थे, यदि पंचों का निर्णय अमान्य रहा तो उसके विरोध में भी ठेठ राजा को न्याय मांगने की व्यवस्था यह गोटा या पंचायत पद्धति में उन्होंने विकसित करी। सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए किसानों से उन्होंने सेठ सारा यानी टैक्स जो है, जो कर प्रणाली थी, वह किसानों की जमीन की स्थिति क्या है, कौन सा हम्म। अनाज अभी वहां पर निर्माण हो रहा है, अनाज की वर्गवारी, जमीन की वर्गवारी, उसकी पद्धति, यह देखते हुए उन्होंने टैक्स लगाना यह पद्धति आरंभ कर दी। साथ ही यदि अकाल है या बाढ़ है तो ऐसे समय पे टैक्स नहीं लेना, उल्टा सरकार प्रशासन से उनको बैल जोड़ी, खेती योग्य साहित्य, उनको बीज, ये सारा प्रशासन कर्जे के स्तर पर या कभी कभार तो मुफ्त भी देता था। कर्जा कभी कभी वह कर्ज मुक्त भी किसानों को करते। तो ये जो पद्धति छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने विकसित करी, आज का राज्य शासन भी कई बार इन पद्धतियों को अडॉप्ट करते हुए, स्वीकारते हुए हम अनुभव करते। तो यह आदर्श पद्धति छत्रपति शिवाजी महाराज जी की विकसित हुई थी। और हम्म। साथ साथ शासन करते करते सैनिकों को सूचना दी, सैनिकों को पगार दिए। सैनिकों को पगार देते हुए स्पष्ट कहा, उस समय पर जो मुगल थे, आदिलशाही थी, वह सैनिकों को खुलेआम छूट देते थे, जिससे किसानों के अनाज के ऊपर अत्याचार होते, लूट मचती थी। जी। किसानों की, महिला है, जनता की जो भी महिलाओं की स्थिति थी बड़ी भयंकर थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के निर्देश थे, किसान तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, खेती को कोई छुएगा नहीं, और परस्त्री माते समान, यानी कोई भी पराई स्त्री हो उसको उसको माता समान दर्जा देते हुए उनकी सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था उन्होंने राज्य व्यवस्था में करी, और एक कानून में उन्होंने किया। ये सारा के सारा उन्होंने कानून जी। में परावर्तित करके किया। तो ये जो पद्धतियां थी, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आपका राज्य वीडियो बंद हो व्यवस्था गया की है। जो सिस्टम थी, ये जो राज्य व्यवस्था
सत्ता की विकेंद्रित करने की जो पद्धति थी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा विकसित हुई जी, और बड़ी ही आदर्शवत ये पद्धति मानी गई। बिल्कुल। इसका अनुकरण कई बार आज की सत्ताओं में भी आप अनेक राज्यों में आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से आपको कर्ज उनकी मुक्ति द्वारा ही विकसित की गई। जी, राजस्व के संदर्भों में भी उनकी एक व्यवस्था थी जो आज की कुछ सरकारों को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या आप उस राजस्व व्यवस्था के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? जी। राजस्व व्यवस्था में भी उन्होंने कुछ ऐसे सुधार किए थे। तो आज के शासन को या आज की सरकार को उनकी राजस्व व्यवस्था से भी कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? राजस्व व्यवस्था में जैसे कि हमने कहा अभी कि अकाल हो, महामारी हो या बाढ़ की स्थिति, ये स्थिति में किसानों से छत्रपति शिवाजी महाराज टैक्स नहीं लेते थे। किंबहुना जो भी पहला अगर कर्ज भी दिया हो, कर्ज देते हुए कर्जा क्या था, वस्तु के स्वरूप में छत्रपति शिवाजी महाराज कर्ज किसानों को देते थे। बैलजोड़ी हुँ, देना, महाराष्ट्र के जी। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में एक किसान परिवार को बैलजोड़ी देने का प्रयोग हुआ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ही प्रेरणा है। साथ साथ में बीज देना। आज देखिए केंद्र सरकार का और अमेरिका का जो एक संघर्ष हुआ कुछ मुद्दों पर, उसमें सबसे बिल्कुल। महत्वपूर्ण कारण यही था, बायोटेक्नोलॉजी। हमारे देश के प्रधान सेवक ने ये नकारा सिरे से। कोई भी बीज जो भी है वो नैसर्गिक रूप से भारत में तैयार होगा। हुँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की नीति है ये। जबकि पिछले सरकार में बी कॉटन अगर आप देखेंगे तो ये बी कॉटन यानी प्रयोगशाला, पिछले सरकार की जो गलती थी, उदाहरण के स्तर जी। पर बीटी कॉटन, यह पिछले सरकार की बड़ी भूल थी। हुँ, यह भूल इस सरकार ने की नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो भी बीज है, बियाने हैं, वह किसानों को आपदा काल में सरकार प्रोवाइड करती थी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धोरणात्मक निर्णय का आज की केंद्र और राज्य सरकार अनुकरण कर रही है। ये प्रशंसनीय विषय है। कोई बीज प्रयोगशाला में या बाहर के देश से नहीं आएगा और ये अनुकरणीय विषय केंद्र सरकार राज्य सरकार कर रही है। ये स्तुतिपूर्ण निर्णय, इसका समर्थन करना चाहिए। इस जी। नीतियों का अवलंबन जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनाई, उसका अगर सरकार अवलंबन करती है तो प्रजा अवश्य सुखी रहेगी, समृद्ध होगी। बिल्कुल, जी। विभिन्न जातियों व समुदायों को एकत्रित करने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आप उस बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? जैसे मैंने थोड़ी देर पूर्व ही कहा कि 18 पगड़ जाति, विविध जाति, सिवा काशी नाभिक समाज के थे। साथ में बिठाया, खिलाया पिलाया, स्वराज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा कराई। उसकी जाति नहीं देखी। तानाजी मालुसरे कौन सी जाति के थे? बाजी प्रभु देश पांडे कौन सी जाति? ये 12 मावल में रहने वाली विविध जातियां, रामवंशी यानी रामोशी समाज के कितने पराक्रमी। अगर आपने एक मराठी चित्रपट देखा सरजा, वो तो डोंबारी समाज का था। यदि उसने पराक्रम किया तो पराक्रम करते ही उसको सोने का कड़ा देकर उसकी पत्नी का और उनका सम्मान कराया। तो ऐसे विविध जातियों के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के व्यवस्था में थे। जातियां देख करके ऊंच नीच का कोई भी भाव न रखते हुए, मैं उससे आगे कहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेनापति, जब भी उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, नेताजी पालकर जब उनको मुगलों द्वारा जब मुसलमान बनाया गया और उनका नाम मोहम्मद कुली खान रखा, तो ऐसे वक्त वो जैसे ही मुगलों की फौज से दौड़कर वापस आए, उन्होंने उनकी घर वापसी की। मुगलों ने उनका हुँ, धर्मांतरण किया था। उस समय की जो भी रूढ़िवादी परंपरा थी वो स्वीकारने को तैयार नहीं थे। बजाजी राजे निम्बाड़कर, उनकी भी स्थिति वैसी ही थी। ऐसे समय में अपनी बेटी उनकी बेटे को दे करके जो मुसलमान बनाए गए थे उनको पुनश्च हिंदू करते हुए उनके बेटे को अपनी बेटी दी। ये जो क्रांतिकारी निर्णय है, ये जो साहसपूर्ण कदम है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, उन्होंने कोई भी गलत पद्धति का, गलत रूढ़ी का, गलत परंपरा का स्वीकार न करते हुए यथा योग्य जो आवश्यक है स्वराज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए,
भविष्य के भारत के लिए, हिंदवी स्वराज्य के लिए जो आवश्यक है, वो सारी चीजें, सारी बातें उन्होंने स्वीकार करी, और जो नहीं है उसको बनाया। उन्होंने चौकट निर्माण करी, और उस चौकट में हिंदू पद पातशाही अटक से लेकर कटक तक, अहत तंजावर तहत पेशावर, यही छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मृत्यु के 90 वर्ष के अंदर ये हिंदू पद पातशाही का परचम, भगवा ध्वज, अटक से कटक, अहत तंजावर तहत पेशावर लड़ा। क्योंकि रोल मॉडल यहाँ पर हिंदू पद पातशाही का महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने खड़ा किया हुआ। बिल्कुल। आज के युवाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज से क्या-क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उनकी किन-किन बातों पर अमल करना चाहिए? मैं पुनश्च कहूंगा आज के युवकों के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की दूरदर्शिता, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का साहस, उनका पराक्रम, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, यह सारे गुण, महिलाओं के प्रति सम्मान हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, स्पृश्य अस्पृश्य का भाव मन में न हो, इस प्रकार के सारे गुण अपने अंदर लाकर क्या हम हमारे क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी महाराज बन सकते हैं क्या? आज देश की स्थिति ऐसी है, शत्रु पक्ष ने एक साथ 800 मिसाइल भी दागी। प्रधान सेवक जी ने संसद के पटल पर यह स्टेटमेंट दिया है। 800 मिसाइल यदि दागी तो एक भी भारत भू को छू न पाई। 450 वर्ष की समस्या आज समाप्त हो चुकी है, 70 वर्ष की समस्या समाप्त हो चुकी है, तो दिल्ली आज सक्षम है। ऐसे स्थिति में गली, मेरे क्षेत्र का, मेरे निवासी क्षेत्र का जो परिसर है, वो अपने स्वयं को समृद्ध करते हुए, अपने परिवार को संपन्न करते हुए, क्या मेरे निवासी क्षेत्र, मेरे निवासी परिसर को मैं ये सारे गुणों को ग्रहण करते हुए, अपने साथियों को चुनते हुए, याची देवी याची दोड़ा, मेरा क्षेत्र सुरक्षित कर सकता हूं क्या? मेरा क्षेत्र समृद्ध कर सकता हूं क्या? मेरा परिसर यह सर्व स्थिति से सुरक्षित, समृद्ध, संपन्न करते हुए संस्कारित कर सकता हूं क्या? यदि इसके लिए मेरा जीवन भी समर्पण है। देखिए, खून बहाना बहुत आसान है, रक्त बहाना आसान है, लेकिन अपने जीवन में पसीना बहाते हुए अपने जीवन को दांव पर लगाना, समर्पित करते हुए, मेरी गली भी राष्ट्र का हिस्सा है। यह भी छोटे छोटे क्षेत्र में यदि हमने काम किया, अपने कार्य किया, तो मुझे ऐसे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो अपने जीवन को संघर्ष के साथ साथ पांच पांच पातशाहियों के सारे आक्रमण काल में भी अपनी प्रजा को संरक्षित रखा, अपनी परंपरा, अपना देव, अपना देश, अपना धर्म सुरक्षित रखते हुए हमारे हाथ में जो सौंपा है, यह हम अगली पीढ़ी के हाथ में इसी पद्धति से सौंप सकते हैं। यह छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से आदर्श लेते हुए छोटे छोटे स्तर पर रोल मॉडल्स हमने खड़े करने चाहिए। ये आदर्श हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से लेना चाहिए। आज के युवकों ने प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। निश्चित रूप से आपने जो भी अभी युवाओं के लिए संदेश दिया है या हमारे दर्शकों के लिए संदेश दिया है, वे उस राह पर चलने की कोशिश करेंगे। आपका पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार। मैं ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी को हिंदू साम्राज्य दिन है, और किले रायगढ़ पर हम हजारों की संख्या में जाते थे जब मैं बंडल का प्रांत संयोजक था। तो यह परंपरा तिथि के अनुरूप ऐसी ही चलनी चाहिए। जी यह कहते हुए इस हिंदू साम्राज्य दिन, ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी के दिन के निमित्त मैं आप सभी शिव भक्तों को मैं शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। जय भवानी, धन्यवाद। जय शिवराय।